आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की जब भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कैसे करी जाए, उनके गुणों का बखान तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो गुण कौन से हैं? तो कुछ गुण बाहर के हैं और कुछ गुण अंदर के हैं। दो तरह से। एक राजा का वर्णन करना है, कैसे करोगे? वो राजा इतना बलशाली है, वो ऐसे तलवार चलाना अच्छे से जानता है, उसका राज्य का क्षेत्रफल इतना है, उसके राज्य में इतनी जनता रहती है, उसके पास में इतने खजाने हैं, उसके पास में इतनी रानियां हैं, उसके पास में इतने महल हैं। ये किसका वर्णन है? राजा का वर्णन है या बाहर का वर्णन है? राजा के वैभव से राजा का वर्णन हो रहा है। जब तक वैभव का नहीं पता होगा तब तक राजा की शक्ति का क्या पता होगा। अब पर्सनल राजा का वर्णन करो तो राजा बहुत सुंदर है, राजा की हाइट लंबी चौड़ी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो स्वभाव से बहुत नरम है, वो प्रजा का पालन पोषण अच्छी तरह से करता है। ये राजा का वर्णन हो गया। दो तरह से वर्णन हुआ ना, एक वर्णन हुआ राजा का अपना स्वभाव का वर्णन और दूसरा वर्णन हुआ वैभव का वर्णन। तो ठीक हमारे परमात्मा के गुणों का जब बखान किया जाता है तो वो भी दो तरह से किया जाता है। एक किया जाता है, हे भगवान आपने अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने अनंत सुख प्राप्त कर लिया, आपने अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, आपने अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया। ये भगवान का वर्णन हो गया। अब भगवान का और वर्णन करें तो कैसे करें? तो भगवान समोशरण में जितना वैभव है उसका वर्णन किया जाए। तो भगवान का वर्णन, क्योंकि अक्सर आदमी वैभव से ज्यादा प्रभावित होता है, वैभव से बहुत अच्छा उनके पास में इतनी संपत्ति, वो भारत का सबसे बड़ा आदमी है, ओहो फिर तो बहुत बढ़िया आदमी होगा। उसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, मात्र वैभव सुनकर उसको बहुत अच्छा मान लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसीलिए आप संसारी प्राणी हैं, संसारी प्राणी को समझाने के लिए सब तरह से वर्णन करना आवश्यक होता है। इसलिए आचार्य मानतुंग वीतरागी मुनिराज, उन्होंने जब भक्तांबर में प्रभु की भक्ति करी तो अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया है। और उन अष्ट प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य दुंदुभि प्रातिहार्य है। समोशरण में प्रति क्षण गुणगान हो रहा है भगवान का। कौन कर रहे हैं? देवता कर रहे हैं। आप कितना गुणगान कर सकते हैं भगवान का? आपको यदि यहाँ खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए भगवान के विषय में 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोल सकते हो? भगवान के विषय में 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा लगेंगे ये 2 मिनट। आप खड़ा किया जाए, आप अपने बेटे का वर्णन कीजिए, बताइए कितनी देर लगेगी? 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, कम पड़ेंगे? कम पड़ जाएंगे। यही तो मोह माया है। हम किससे मोह कर रहे हैं? हमारी रुचि कहाँ है? हमारा ज्ञान किस में ज्यादा लग रहा है? इसका मतलब है कि हमने अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा देखा, जाना, पहचाना और मोह किया है। और भगवान को करते तो हैं, मगर आगे बोलो, मगर ऊपर से, अंदर से कम, ऊपर से ज्यादा, बेटे से अंदर से ज्यादा, ऊपर से कम, ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह से, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी अंदर से भगवान को जानते थे, पहचानते थे, भक्ति करते थे। इसीलिए उन्होंने जब भक्तांबर जैसे स्तोत्र की रचना करी तो ऐसे ऐसे विषय निकले हैं, आनंद आ जाता है पढ़ने के बाद। तो गंभीर, वो दुंदुभी कैसी है, कैसी आवाज कर रही है? गंभीर आवाज। कैसी आवाज है? गंभीर। गंभीर किसे कहते हैं? एक सागर को गंभीर की उपमा दी जाती। सागर बहुत गंभीर होता है। किसी को यदि गंभीरता की उपमा देनी हो तो कहते हैं सागर जैसे गंभीर। सागर जैसे गंभीर का क्या मतलब होता है? सागर जैसे गंभीर का मतलब होता है कि सागर में अथाह पानी भरा है लेकिन वो अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता है। गंभीर का मतलब ये होता है और पानी आ जाए, और पानी आ जाए, जितनी नदियां सारा अपना पानी दे दें तो भी कोई बात नहीं, और नदियां पानी देना बंद कर दें तो भी कोई बात नहीं, तो भी सागर अपनी गंभीरता को बनाए रखता है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे रत्न हैं, उसके पास में गहराई है। जहां गहराई होगी
वहाँ गंभीरता होगी, और जहाँ गहराई नहीं होगी वहाँ गंभीरता नहीं होगी। तो गंभीरता स्वभाव में भी होनी चाहिए, जीवन में भी होनी चाहिए, और ज्ञान में भी होनी चाहिए। जब तक गंभीरता नहीं होगी तब तक हम हर वस्तु को, चाहे बाहर की वस्तु हो और चाहे धर्म हो, हम नहीं समझ सकते हैं। धर्म को समझने के लिए भी गंभीरता चाहिए। घर में जो लोग गंभीर नहीं रहते हैं, उछल कूद ज़्यादा जल्दी उग्र हो जाते हैं, उनके घर में कलेश भी बहुत होता है। और थोड़ी गंभीरता से काम लें, संतोषी से काम लें, थोड़ा धैर्य से काम करें तो घर में भी शांति रहती है। तो वो ध्वनि गंभीर ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? गंभीर ध्वनि है। आजकल की ध्वनि जैसी ध्वनि नहीं है उठापटक वाली, धम धमाधम धम धमाधम धम धमाधम धम धमाधम, ऐसा कान फोड़। आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो यहीं बैठते, कभी कभी तो वो कान बंद कर लेते। उस बच्चे को भी ये समझ नहीं है कि ये आवाज आ रही, क्या हो रहा है, बस उसको सहन नहीं हो रही है, इसलिए उसने कान बंद कर लिए। आज सहन करने की क्षमता तो कम है और आवाजें ज्यादा हो रही हैं। पहले सहन करने की क्षमता कम थी और आवाजें ज्यादा थी, और आवाजें कम थी। अब आवाजें ज्यादा हैं और क्षमता कम है। पहले खाने की वस्तुएं कम थी लेकिन खाने की पचाने की ताकत ज्यादा थी, और आज खाने की चीजें ज्यादा हैं मगर पचाने की ताकत खत्म हो गई है। हाँ, क्योंकि सामने चीज है और उसका भोग उपभोग ना कर पाए, ये भी वीर्यांतराय कर्म का उदय है, इसीलिए भोग नहीं कर पा रहे। घर में घी के टीन रखे हैं, चीनी की बोरियां रखी हैं मगर खा नहीं पा रहे। घर में गाड़ी खड़ी है मगर जा नहीं पा रहे। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या है? हमारे पाप कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप बड़े पुण्यात्मा हैं जो यहां आकर बैठे हुए हैं। आपने भगवान का अभिषेक किया, आपने भगवान की शांति धारा की। आज तो महाराष्ट्र, बंबई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र मैंने बोल तो दिया, आप कितने बार बुलवाओगे मेरे से? ये महा लगा के बैठे ना, इसलिए सोचते बार बार बोलो महा। ये राष्ट्र में नहीं रहते हैं, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, भोपाल से भी हैं, तो बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ आकर बैठे, बड़ा पुण्य का उदय है जो यहाँ तक आए। आपने भगवान का अभिषेक, शांति धारा, भगवान की भक्ति, पूजा, आपने प्रवचन सुने, बिल्कुल ठीक बात है, प्रवचन सुने आपने। ये बिना पुण्य के उदय में ऐसा संयोग मिलने वाला नहीं है। वहाँ समोशरण में भी भगवान का गुणगान हो रहा था, और यहाँ भी भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के समोशरण में भगवान का गुणगान हो रहा है। तो अष्टप्रात्य में दुंदुभी गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस, वो गंभीर ध्वनि तार, लगातार तार नहीं टूट रहा है, एक क्षण का भी देर नहीं हो रही उसमें। रव पूरित सारे में बिखर गई है। कहाँ? दिग् विभागस, चारों दिशाओं में, सभी चारों दिशाओं में वो गंभीर ध्वनि बड़ी नाद कर रही है, बड़े हल्के हल्के गंभीरता से वो संगीत बज रहा है, और भगवान की जय 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 हो रही है। त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, भूति प्राणियों को तीनों लोकों में शुभ संदेश दे रही है। शुभ संगम भूति दक्षा, प्राणियों को शुभ संदेश दे रही है। कौन सा संदेश दे रही है? शुभ संदेश दे रही है। और आजकल का संगीत क्या संदेश देता है? सच बताना, जितने फिल्मी गाने हैं आपके भाव अच्छे करने में साधक हैं या भाव बिगाड़ने में साधक हैं? बिगाड़ने में साधक हैं। आप यहाँ से प्रवचन सुन के गए और वहां जाके गाना सुन लो ध्यान से, आपके जितने प्रवचन थे सब खत्म हो जाएंगे और वो गाने में दिमाग चला जाएगा। आप लोग यदि यात्रा करते हैं तो यात्रा में कभी भी फिल्मी गाना ना सुने, हमेशा भजन सुने। कारण क्या है? आप आए हैं तीर्थ यात्रा के लिए और आपने गाड़ी में फिल्मी संगीत सुना तो वो दिमाग में गूंजेगा, क्योंकि वो इतनी सुरीली मधुर आवाज, इतना मधुर मधुर वो संगीत अंदर उतर जाता है, एकदम अंदर चला जाता है।
इतना मधुर संगीत तो धर्म में भी नहीं बजता है। यदि धर्म में इतना मधुर संगीत बजने लगे, धर्म में इतनी मधुरता से गाना सुनने के लिए, भजन सुनने को मिलने लगे, तो वो भी अंदर उतर जाए। वो नहीं मिलते हैं। आज फिल्मी संगीत ज्यादा मिलता है और वो एक बार में अंदर उतर जाता। यहाँ जो भजन सुनाया जाएगा वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन कोई गाना एक बार सुन लो, बोलो ना, याद हो जाएगा, गूंजेगा दिमाग में, बार बार आएगा दिमाग में, फिर बटन पे हाथ चला जाएगा, फिर वही गाना चलाओगे। भजन के साथ ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि भजन ऐसे आपने सुन के वो अंदर गूंज रहा हो, दिमाग में वही वही बार बार आ रहा हो, बार बार वही सुनने का मन कर रहा हो, बार बार उंगली उसी बटन में जा रही, वही भजन सुनना, ऐसा हुआ आपके साथ? फिल्मी संगीत में आकर्षण इतना है कि आपके मन को खींच लेता है, इसीलिए जितना कम सुनो उतना अच्छा है। भाव अच्छे रखने हैं तो फिल्मी संगीत कम सुनो। एक लड़की थी, तो कोई बात थी उसके साथ में, तो मैंने उसे समझाया, तो वो जब घर गई तो उसने कहा, बोले माता जी, मैंने वो जो चीज़ आपने छोड़ने को कहा था वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब घर के आसपास की दुकानों में वो फिल्मी संगीत बजता है और मेरे कान में जाता है तो वो पुरानी बातें बार बार याद आती हैं। मैं कितना अपने आप को संभालने की कोशिश करूं, वो गाना सुनने के बाद मन एक बार को विचलित हो ही जाता है। इतनी शक्ति है तुम्हारे फिल्मी गाने में कि तुम्हें धर्म से निकाल के राख के कुएं में पटक दे, बुरे स्थान पे पहुंचा दे। आपके भाव किसी काम के नहीं भी बन रहे हो तो भी उसको भाव बनाकर उसको वहां तक पहुंचा दे, इतनी शक्ति उसमें। इसलिए इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना मन शुद्ध रहेगा, और जितना इनके अंदर जाओगे उतना मन अशुद्ध हो जाएगा। सुनना है, भजन की सीडी सुनो, अपने बच्चों को भी वही सुनवाओ ताकि आपके बच्चों का मन भी शुद्ध हो। फिर उससे चर्चा हुई, बोले माता जी, पहले मेरे मोबाइल में भजन तो 1-2 थे और गाने 98 थे, लेकिन जब से आपने मुझे समझाया है तो मेरे मोबाइल में अब गाने 2 हैं और भजन 98 हैं। समझाने का इतना फर्क पड़ता है, इतने भाव परिवर्तित हो जाते। बोले भजन सुनती हूं तो मन में भक्ति जागृत होती है। जब भजन चलेगा, भगवानी मेरी नैया उसे पार लगा देना, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। कैसे भाव होंगे हैं? और जब आपका वो फिल्मी गाना बजेगा तब ऐसे भाव बन सकते हैं क्या? कितने अच्छे से अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति हो, यदि वो टॉकीज में जाके बैठ जाए तो उसके भाव धर्म के न भगवान याद नहीं आएंगे, धर्म का भजन याद नहीं आएगा, वही गाने याद आएंगे। तो इसीलिए जहां तक बने भजन ही सुनो। यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो जहां तक बने आप भजन ही सुनो, क्योंकि फिल्मी संगीत आज हर जगह उपलब्ध है। किसी पान ठेले पे चले जाओ, इतनी जोर से बजाएगा कि जाने वाला आके खड़ा हो जाए हैं। और आपके घर में, बच्चों के मोबाइल में कहाँ नहीं है ये फिल्मी संगीत? पाप कराने वाली चीजें हर जगह हैं, मगर पुण्य कराने वाली चीजें बहुत कम मिलती हैं। उसका निमित्त मिलाना पड़ता है, और पाप कराने वाली चीजें का निमित्त मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है, अपने आप ही उल्टे सीधे भाव बन जाते हैं। तो गंभीरतार बात चल रही थी, गंभीरता की। त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, वो गंभीर ध्वनि क्या कह रही है? तीनों लोकों में भगवान का शुभ संदेश दे रही है। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, सद्धर्म राज, हे भगवान आप धर्मराज हैं। कौन है आप? धर्मराज हैं। धर्म के राजा हैं। धर्मराज का क्या मतलब हुआ? धर्म के राजा हैं। राजा, धर्म के राजा। संसार का राजा बनना हो कितनी मेहनत लगती है, इससे लड़ो उससे लड़ो। आज एक मंत्री बनना हो, विधायक बनना हो, कितनी मेहनत लगती है बताओ। कितने करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, कितना पैसा, कितना दिमाग, कितना सब कुछ खर्च करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बड़ी मुश्किल से विधायक बन पाता है।
मंत्री बन पाता है, राजा बन पाता है। और हमारे भगवान ने स्वयं पर विजय प्राप्त करी तो धर्मराज बन गए। कौन बन गए? धर्मराज बन गए। तो धर्मराज बनने के लिए बाहर मेहनत नहीं करनी है, अंदर मेहनत करनी है। जो अंदर मेहनत करता है वो तीनों लोगों का राजा बन जाता है, और जो बाहर मेहनत करता है वो पता नहीं राजा बनने के बाद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका भी पता नहीं है। इसका भी पता नहीं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसीलिए अपने राजा बनो, वो सबसे बढ़िया है। तो तीनों लोकों में शुभ संगम का संदेश दे रही है, और आप धर्मराज हैं। जय घोषण घोष का सन, जय जय कर रही है आपकी प्रभु। ये दुंदुभी भी आपकी जय जय कर रही है, और घोषक वो घोषणा कर रही है। घोष का सन, वो घोषक घोषणा कर रहा है कि आप धर्मराज हैं। खे दुंदुभिर ध्वनति ते एष प्रदवादी। और खे यानी आकाश, खेचर यानी पक्षी, खे यानी आकाश में उड़ने वाले खेचर, और भू पर चलने वाले भूचर। आप कौन हैं? खेचर हैं कि भूचर हैं? भूचर हैं। आप बड़े समझदार हैं। तो खे दुंदुभी, वो दुंदुभी आकाश में यशा प्रवादी, आपके यश का गुणगान कर रही है। यश, जब यश नाम प्रकृति कर्म का उदय होगा तभी तो यश मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? सबकी यही शिकायत रहती है, हम सबके लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, और बदले में हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलता है। संसार का यही रूल है। समाज वाले भी यही कहते हैं, हम समाज में इतनी सेवा करते, इतना सब कुछ करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। भैया, घर की सेवा और समाज की सेवा में क्या मिलता है? कहते हैं देश की सेवा करना है तो गोली खाना सीखो, और घर की और समाज की सेवा करना है तो गाली खाना सीखो।